सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बावड़ा हो, गुरु का हमेशा दास बनकर रहना चाहिए। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है, तो आइए संतो जी आज की साखी सुनते हैं। सात संगत जी, एक बार की बात है, नारद जी विष्णु जी से मिलने गए। विष्णु जी ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापिस जाने के बाद विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु जी से पूछा, भगवंत, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने माता लक्ष्मी से ये क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। विष्णु जी ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगूढ़े हैं। जिस स्थान पर कोई निगूढ़ा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं। विष्णु जी बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु बना लो। नारद जी ने प्रणाम किया और धरती पर चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस विष्णु जी के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापिस आए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी वापस विष्णु जी के पास गए और कहा, हे विष्णु जी, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे। ये सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे विष्णु जी, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। विष्णु जी ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने जाकर सारी बातें अपने गुरुदेव को बताई। गुरुदेव ने कहा, ऐसा करना, विष्णु जी से कहना, 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना, 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे माफ़ कर दो, आगे से गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उसने कहा, भगवंत, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो और फिर उन पर लेटकर घूम लिया। भगवान विष्णु ने भी वैसा ही किया। नारद जी ने उन पर लेटकर घूम लिया और कहा, भगवंत, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से तुम्हें बचा लिया। गुरु की महिमा अपरंपार है।
मैंने लोगों को कहते सुना है कि गुरु पूरा होना चाहिए, इसलिए वो ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं जिनका नाम बड़ा होता है। दर्शनों से भक्तों पर कृपा आने लगती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी साधक कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे तो केवल ईश्वर हैं और दूसरा ईश्वर कोई बन नहीं सकता। सात संगत जी, इसीलिए माना जाता है कि गुरु गूंगे गुरु बावड़े, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक नु स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बावड़ा हो, गुरु के हमेशा दास बने रहिए। गुरु अगर नरक को भेजे तब भी शिष्य को ये इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। साथ संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब में एक प्रसंग है कि एक पंडित ने धन्य भगत को एक साधारण पत्थर देकर कहा, इसे भोग लगाया करो, एक दिन भगवान कृष्ण दर्शन देंगे। उस धन्य भगत के विश्वास से एक दिन उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। गुरु तो केवल गुरु हैं, फिर चाहे वे लोक गुरु हो या पतंग गुरु। सात संगत जी, गुरु की निंदा जो करता है वो 84 के चक्कर में पड़ जाता है। हम सभी को अपने गुरु के वचनों पर चलना चाहिए। गुरु जो रास्ता दिखाएं उन रास्ते पर चलना चाहिए और गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है। सात संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि साखी कैसी लगी। गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।